आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे आरजीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास पार्ट टू। पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के लिए और फिर वो करने लगती है भारत पे शासन। उस भारत पे शासन करने के दौरान वो जितने भी उसने कानून बनाए वो एक्ट के रूप में भारत आते रहे। ये सिलसिला शुरू हुआ सन 1973 से और समाप्त हुआ सन 1853 में। उसके बाद में 1857 की क्रांति होने के बाद भारत की सत्ता पहुंच जाती है ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश राजा के अधीन। उसका कारण ये था कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ था कि एक तरीके से अंग्रेजों के हाथ से भारत निकल ही गया था। अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिश को ये लगा कि अब ना कि हमें कंपनी के द्वारा भारत पे शासन चलाना है, बल्कि हमने स्वयं ही भारत पे शासन चलाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून यहाँ पे आए वो भारत शासन अधिनियम का रूप में यहाँ भारत में आए और किस किस तरीके से संचालन होता है हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहला भारत शासन अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। पहली विशेषता, इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विशेषता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन ताज के अंडर में कर दिया गया। एक तो पहली विशेषता ये। दूसरी, 1784 द्वारा द्वैध शासन जो भारत में लगाया गया था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। न केवल समाप्त कर दिया गया, उस दौरान 1784 में आप अच्छे से जानते हैं कि दो बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापार देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सबके ऊपर कंट्रोल रखता था, प्रशासन चलाता था। वो दोनों खत्म कर दिए गए इसके अंडर में। इसके बाद में क्या किया भाई, शासन तो चलाना ही था। इसके बाद में क्या किया, एक नया पद राज्य सचिव, भारत सचिव का बनाया गया। कहां बनाया गया? ब्रिटेन में। अब ये राज्य सचिव, भारत सचिव असल में होता क्या था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर होता था, उसका चुनाव होता था। वो भारत में किस तरीके से शासन चलाना है, क्या क्या करना है, ये सब कुछ वहां वो बैठ के बनाते थे। वो केवल अकेले नहीं थे, उनके साथ 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। कहां पे? ब्रिटेन में। ठीक है। इनका जो खर्चा होता था भाई, भारत सचिव का खर्चा और 15 जो थे इनके सदस्य थे इस परिषद के, उनका जो भी खर्चा था वो भारत के ऊपर डाल दिया गया। क्योंकि ये भारत के लिए काम करते हैं, भारत के लिए नीति बनाते हैं, भारत का प्रशासन चलाते हैं, तो इनका जो भी खर्चा है वो भारत पे ही वहन किया गया। और नाम क्या दिया गया उसका? होम चार्जेस। उसका नाम दिया गया होम चार्जेस। ठीक है दोस्तों। अगला प्रावधान क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, गवर्नर जनरल पद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल जब पद समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह नया पद सर्जित किया गया वायसराय के नाम से। वायसराय का मतलब राजा का प्रतिनिधि। बना कौन? बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्हीं को ये दोबारा मौका मिलता है और वो वायसराय बन जाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं इस एक्ट के कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अंडर में कर दिया, और 1784 में जो द्वैध शासन चल रहा था 1784 एक्ट से वो समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए, उसकी जगह बनाया भारत सचिव। ठीक है। तो ये 4-5 विशेषता। और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया, उसकी जगह वायसराय बनाया गया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। उसके कुछ समय बाद आता है दूसरा अधिनियम 1861 भारत शासन अधिनियम। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों।
इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। पहले तो भारतीयों को बिल्कुल पूछते भी नहीं थे। अब यहाँ भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया। भारत क्योंकि कानून जो भारत के लिए कानून बनेगा उसमें भारतीयों को रखना इसके अंदर प्रावधान एक प्रावधान था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को भारत परिषद के अंदर स्थान मिला। वो 3 भारतीय कौन-कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनका बहुत आपने नाम सुना होगा, सर दिनकर राव। ठीक है, ये दूसरा प्रावधान था। तीसरा, एक विधि सदस्य और जोड़ा गया। ठीक है, विधानसभा की व्यवस्था, विधि सदस्य जोड़ा गया और सबसे पहले विधानसभा की व्यवस्था यहां से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है 1861 का। आज जो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, फिर आगे चल के संसद, संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, जो जो उनकी नींव रखी गई है वो यहीं से रखी गई है 1861 के भारत शासन अधिनियम से। और कई बार क्वेश्चन भी आता है कि विधानसभा कहां से बनी, कहां से बनना शुरू हुआ, किस किस अधिनियम में बना? तो वो था हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों। वायसराय को, अच्छा एक चीज और उसके अंदर और चीज थी, मतलब जोड़ा गया, वायसराय को आपातकाल में विधानसभा की, ये जो विधानसभा थी, अब वो इसकी विधानसभा की अनुमति के बगैर भी, उनकी अनुमति के बगैर भी, उनकी सलाह के बगैर भी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर दे दी गई। अध्यादेश आप देखते होंगे, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। लोकसभा ना हो, लोकसभा का विघटन हो गया हो, राज्यसभा का भी विघटन हो गया हो, इन दोनों की अनुमति के बगैर भी राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो कहां से लिया गया? वो भी इसी अधिनियम से लिया गया। और पहले भी उसकी मान्यता 6 महीने थी और आज भी उसकी मान्यता 6 महीने ही है। ठीक है दोस्तों। अब आता है वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना, पुराने प्रांतों की विधानसभा बनाने और उनके आकार को चेंज करने का भी अधिकार इसमें मिल गया। ठीक है। वायसराय को प्रांतों की स्थापना और पुराने प्रांत की सीमाओं को चेंज करने का अधिकार, प्लस वहां पे विधानसभा बनाने का भी अधिकार इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को दिया गया। वायसराय ने इसके अनुसार कई ऐसे हमारे प्रांत थे जहां विधानसभा बनाई। तो उसको देख लेते हैं। सन 1862 में बंगाल में बनी, फिर उसके बाद 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अंदर, और फिर 1897 में पंजाब में विधानसभा अस्तित्व में आई। इस तरीके से इस अधिनियम के द्वारा पूरे भारत देश के अंदर आप देखते हैं सभी राज्यों के अंदर विधानसभा है। तो वो कहां से आई? वो यहीं से, इस अधिनियम के द्वारा। क्योंकि एक बार ये बन गया, इसी से हमने आगे इसको अपने संविधान के अंदर जोड़ते चले गए। जैसे जैसे आगे चलेंगे हमें पता चलता चला जाएगा कि ये नींव है हमारे संविधान की, कि हमारा जो संविधान है वो कहां कहां से कैसे कैसे प्रोसेस में आया। और इस पूरा इसका उद्देश्य भी यह है पढ़ाने का कि ये हमें पता चले कि हमारे भारत का संविधानिक विकास कैसे हुआ, इतिहास क्या था, क्या क्या चीज कहां कहां से ली गई, वो सब चीज हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, 1892 भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों। इसमें देख लेते हैं इसकी विशेषता है। इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। यहां तो विधानसभा बनी, ये देखा आपने 1861 में। अब चुनाव भी होना था, जैसे कि आप अब भी अस्तित्व में चुनाव है। तो वो चुनाव की जो नींव रखी वो 1892 के भारत शासन अधिनियम से रखी दोस्तों। ठीक है। एक सीमित, यानी खुल के नहीं है, एक सीमित और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष। तो वो एक तरीका अलग था। दूसरी चीज क्या हुई? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को, जो भारतीय सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद के अंदर, उनको बजट पे, जो बजट था उस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केवल प्रश्न पूछने का, ना कि वोट करने का, ना कि मत देने का अधिकार था सिर्फ। और स्पेसिफिक था दोस्तों कि सिर्फ बजट पर। ये एक इसके अंदर प्रावधान था। पूरक पूरक
पूरक प्रश्न और मताधिकार का अधिकार था ही नहीं, जो मैंने अभी बताया। तो इसके 2 से 3 जो है इसके प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है, 1909 भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? ये था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसको नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मार्ले कौन थे? मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे वायसराय। अब इन दोनों के नाम से ही इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके अंदर इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो देख लेते हैं। तो पहला प्रावधान है, विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि कर दी गई। उसका आकार भी बढ़ा दिया और उसकी शक्ति भी बढ़ा दी। कैसे कैसे? भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। अब केवल यहां तो था बजट पे प्रश्न पूछ सकते थे, अब इनकी भी पावर बढ़ा दी। इनकी पावर कैसे बढ़ी? विधि निर्माण, कानून जो बनेगा उसमें भारतीयों को रखना है, और प्रशासन, दोनों में। प्रशासन के अंदर भी भारतीयों को, और कानून की जो भी कमेटी कानून बनाएगी उसमें भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया इसके अनुसार। तीसरा, वायसराय की कार्यपालिका में एक भारतीय को जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन देखा जाता है। वायसराय की जो कार्यपालिका थी उसमें पहले भारतीय जो जुड़े वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जोड़े गए, उनकी नियुक्ति हुई दोस्तों। ये बहुत क्वेश्चन में आप देखते होंगे, कई जगह पूछा गया, कई बार पूछा गया। एक विशेषता है इसकी, परिषद के भारतीय सदस्यों को, यहां देखिए दोस्तों, यहां था केवल बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार। इसमें 1892 भारत शासन अधिनियम के अंदर। अब दूसरा जो अधिनियम है 1909 भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, इसके अंदर क्या किया गया, वही चीज बढ़ा के 22 परिषद में भारतीय जो सदस्य थे उन्हें पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे, बजट एवं लोकहित विषयों में विवेचना भी कर सकते थे। जो भी लोकहित के विषय थे या बजट जो भी बनता था उसकी विवेचना भी कर सकते थे, रिव्यू भी कर सकते थे। यहां इनकी पावर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब एक सबसे खतरनाक इसके अंदर काम हुआ, जिससे हमारे भारत के अंदर वैमनस्य फैल गया। वो क्या था? इनकी चाल थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रतिनिधित्व दिया, कि मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व कर दी, सिर्फ यहां से मुसलमान ही लड़ सकते हैं। तो इन्होंने बांट दिया, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था वो खत्म करने की कोशिश करी, सबको बांटने की कोशिश करी। क्यों करी ये बांटने की कोशिश? जिसका महत्वपूर्ण कारण था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अंदर सबने मिलके एक साथ विद्रोह किया था, क्रांति की थी। अंग्रेज भयभीत हो गए थे, डर गए थे, भाग गए थे। एक तरीके से भारत पे कब्जा भारतीयों का हो गया था। उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके अंदर ये प्रावधान किया, बांटने का प्रयास किया, और एक तरीके से बांट भी दिया। उसका रिजल्ट बाद में पाकिस्तान के रूप में सामने आया। तो इसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रदान किया, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान हुई इससे। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ समय बाद में आता है 1919 भारत शासन अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो इसके बनाने वाले थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू इसी की तरह सचिव, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान, केंद्र में 2 सदन व्यवस्था। 2 सदन है ना केंद्र के अंदर, लोकसभा राज्यसभा, उसकी व्यवस्था। उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन काउंसिल ऑफ असेंबली, ये 2 चीजें बनाई गई। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 60 सदस्य राज्यसभा के अंदर, और काउंसिल ऑफ असेंबली लोकसभा में 144 सदस्य जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन अब दोबारा से इन्होंने लगा दिया, यहां खत्म कर दिया था, यहां जोड़ दिया। वो द्वैत शासन क्या था उसको जरा गौर से देखेंगे दोस्तों। प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो 2 हिस्सों में बांटा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय क्या थे? आरक्षित विषय जो थे वो वायसराय
जो कार्य करता था इस पे, वो अपनी कार्यकारी परिषद में करता था। कार्यकारी परिषद उनकी पर्सनल होती थी और इसके जो विषय थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, सारे पैसों के थे। रिवेन्यू कैसे लेना है, व्यापार के अंदर कैसे, जो भी प्रॉफिटेबल, जिससे प्रॉफिट होता था, वो सारे विषय कार्यकारी परिषद के द्वारा आरक्षित विषय के अंदर वायसराय लेते थे। दूसरा, हस्तांतरित विषय, ये होता था मंत्री परिषद द्वारा। भाई मंत्री परिषद जो है उसमें भारतीय भी थे, इसके जो विषय थे बहुत नॉर्मल थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके के विषय जो है इसके द्वारा होते थे। तो यहाँ देखते हैं हम कि किस तरीके से प्रांत के अंदर द्वैत शासन फिर दोबारा से लगा दिया इसके अनुसार। एक और व्यवस्था इसके अंदर की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। यहाँ एक प्रत्यक्ष थी 1892 के अंदर, और यहाँ कर दी प्रत्यक्ष मताधिकार। अब की मत कौन करेगा चुनाव, मताधिकार किसको दिया जाएगा, तो उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई, बहुत कम सीमित में मताधिकार दिया गया, जिसके पास भूमि हो, कर देता हो, एवं आय के आधार पर जिसकी ज्यादा आय वो वोट कर सकता है, मताधिकार प्रयोग कर सकता है। तो ये रास्ता खुला इसमें। और लास्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता। यहाँ तो 1909 में चालू कर दी थी, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया, उसे बढ़ाते हुए इसमें दिया गया, इन्होंने सिखों को भी शामिल कर दिया। अब पहले हिंदू और मुसलमान में बांटा, फिर हिंदू, मुसलमान और सिख को भी बांट दिया। तो यहाँ पे इन्होंने सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचक स्थान दिया गया। दोस्तों सॉरी, अब देख लेते हैं भाई, ये 4-5 पॉइंट है इसके अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस पे ध्यान रखें और हो सके तो दोबारा भी इसे देखें। और एक इसके बाद में आता है बहुत महत्वपूर्ण, जिसके जिसके आधार पे हमारा तकरीबन 50% संविधान टिका हुआ है। यह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों इसको बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से पढ़ेंगे। ये एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। आज भी हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी। अनुच्छेद है 395। अब देखिए इसमें 321 है अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। इसमें क्या नहीं है जो हमारे पास है, वो है प्रस्तावना। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, ये बगैर प्रस्तावना के। अब इसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान दिया गया। पहले मानते ही नहीं थे, सबको अलग अलग टूटा हुआ मानते थे। इसके अंदर अंग्रेजों ने पहली बार माना कि भारत राज्यों का संघ है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई इसके द्वारा। भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया गया। उसमें बहुत ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जो प्रांत थे और देसी रियासत थी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों 1909 में जो द्वैत शासन चालू किया था, वो यहां जाके द्वैत शासन समाप्त कर दिया। ठीक है। और उसके बाद महत्वपूर्ण, प्रांतों को स्वायत्तता दी। जो प्रांत थे उन्हें स्वायत्त आजादी दी कि तुम अपना प्रशासन स्वयं चलाओ, अपने कानून खुद बनाओ, इंप्लीमेंट खुद करो। ठीक है, उन्हें यहां आजादी दी गई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक, जैसे केंद्र के अंदर द्विसदन बनाए, लोकसभा राज्यसभा, इसी तरीके से कुछ प्रांतों में 2 सदन बनाए, जैसे आज भी है, विधानसभा और विधान परिषद। वो कैसे कैसे बने। 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांत कौन कौन से थे, बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधानसभा और विधान परिषद बनाई गई। इसके बाद देखते हैं संघीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिव एक्ट के अनुसार कलकत्ता में बना था, वो अलग था, ये अलग है। ठीक है दोस्तों, इस पे ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई दिल्ली के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई इसके अनुसार।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना हुई। तो कितना महत्वपूर्ण अधिनियम है, कितनी चीजें इसने बना के दी है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में लास्ट में क्या क्या हुआ, 10% जनसंख्या को मताधिकार, केवल 10% मताधिकार मिला है इसके अनुसार। तो यहां से ये सारा समाप्त हो जाता है, हमने देखा भाइयों। अब देखते हैं इसके बाद आता है 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इसमें तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। और उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है। 14 तारीख की रात में भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आते हैं। और हमारा ये चैप्टर यहाँ भाइयों समाप्त हो जाता है। एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है 1858 भारत शासन अधिनियम। इसका महत्वपूर्ण देखते हैं भाई, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया इसके अंदर। भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के अंदर अधीन चला गया। 1784 में के एक्ट द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बनाया क्या गया, भारत का सचिव, भारतीय सचिव, उसकी परिषद बनाई गई 15 सदस्यों की। उस पे जितना भी व्यय होता था, अच्छा ये भारत सचिव भारत में नहीं था दोस्त, ये इंग्लैंड में था, वहीं ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की संसद के एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर होते थे, उसको चुना जाता था। उसकी परिषद का और उनके वेतन का जो भी खर्चा होता था वो भारत पे डाल दिया गया, जिसका नाम दिया गया होम चार्जेस। वायसराय का पद समाप्त, वो वायसराय, सॉरी दोस्तों, वायसराय का पद सर्जित किया गया। तो बने पहले लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को भारतीयों के बनाने में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। विधि सदस्य जोड़ा गया, विधानसभा की व्यवस्था इसी के द्वारा हुई। वायसराय को आपातकाल में विधानसभा की सलाह के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसकी अवधि 6 महीने थी। वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना और पुराने की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। और वहां विधानसभा बनाने का भी अधिकार दिया गया। कहां कहां बनी, 1862 में बंगाल में बनी, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और 1897 में पंजाब में विधानसभा अस्तित्व में आई। ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब आते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे दोस्तों। इसके द्वारा एक सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न और मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद में महत्वपूर्ण आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1909 भारत शासन अधिनियम। इसको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले जो सचिव थे और मिंटो वायसराय। इसमें क्या प्रावधान थे, विधानमंडल के आकार एवं शक्ति को बढ़ा दिया। भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। वायसराय की कार्यपालिका में भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में नियुक्ति दी गई। ठीक है। परिषद में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न, यहाँ बजट पे पूछने का, यहाँ पूरक प्रश्न पूछने, लोकहित और बजट पे के विषयों पे विवेचना करने का भी अधिकार दिया गया। सबसे खतरनाक, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। ठीक है। उसके बाद आता है 1919 भारत शासन अधिनियम। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय। केंद्र में 2 सदन व्यवस्था, उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट माने राज्यसभा, और निम्न सदन काउंसिल ऑफ असेंबली माने लोकसभा। उच्च सदन के अंदर 60 सदस्य और निम्न सदन के लिए 144 सदस्य। इसका दूसरा प्रावधान, प्रांतों को द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय
जो थे वो कार्यकारिणी परिषद द्वारा और हस्तांतरित विषय मंत्री परिषद द्वारा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था ये इसके द्वारा दी गई। मताधिकार जो था वो भूमि, कर और आय के आधार पर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में सिखों को भी शामिल कर लिया गया। ये महत्वपूर्ण इसके प्रावधान थे। इसमें देख लेते हैं दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम। ये विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना का इसमें अभाव था, नहीं थी। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर बनाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। प्रांतों को स्वायत्तता, आजादी प्रदान कर दी गई। कुछ प्रांतों में दो सदनात्मक व्यवस्था की गई। 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांत में, बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम में विधानसभा और विधान परिषद बनाई गई। संघीय न्यायपालिका माने सुप्रीम कोर्ट, अखिल भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब इसके प्रावधान के अनुसार बने। 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। फिर लास्ट में आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। आप सभी जानते हैं कि इसके बाद भारत आजाद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा साथ देने के लिए। और आपसे विनम्र अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।